ये बोल दिया है, बोल दिया करिए सर। पहले तू जाओ इंटर को पहले सुनो, पहले जाना कुछ बोलो। हेलो क्लास, पार्ट 4 के कॉन्सेप्ट में मैं आ गया हूँ। पीडीएफ नंबर 4 चैप्टर एमाइन। आई थिंक आपने स्टार्टिंग तीनों लेक्चर एंजॉय किया होगा। पहला हेलो एल्केन हेलोरीन, दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर और तीसरा आपके पास था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथी सीरीज में हम लोग आ चुके हैं और आज डेट हो गई है 24। अब आपको सिर्फ 2 दिन मिल रहा है, 25 और 26। इन दोनों डेज में मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर और आपको मैं प्रिपेयर करके दूंगा D&F ब्लॉक अलॉन्ग विथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पे आप काम करते रहिए, कहीं कोई डाउट होगा तो हम एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बना के जरूर आपके साथ जोड़ना चाहेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एमाइंस के क्वेश्चन पे अगर बात करने चल रहे हैं तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहला ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तब आप बोल पाओगे बिकॉज ऑफ जो NH2 ग्रुप है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 मतलब लुईस एसिड के साथ इंटरैक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, इसलिए कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। आप दूसरी कंडीशन पे आ गए, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक, बिकॉज जो एरोमेटिक का डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, जबकि एलिफैटिक में कोई रेजोनेंस नहीं दिखेगा। अगली बात आपने बोल दिया, वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय द ग्रेबिल थैलामाइड। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, इस कंडीशन में जो एनायन बनता है जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, ARX के साथ, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, इसलिए ग्रेबिल थैलामाइड रिएक्शन एरोमेटिक एमाइन फॉर्म करने के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। आपने फिर से बोल दिया है, 13 नंबर पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी विच ऑन हीटिंग Br2 and KOH। आपकी NCERT का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके फेवर में मैं आपको बोल सकता हूं कि पहला जो कंपाउंड ए है तुम्हारा वो बेंजोइक एसिड है ए, इसका रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराया तो ये एमाइड बना लेगा, मतलब CONH2 फॉर्म कर लेगा। ये CONH2 Br2 और KOH से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 बना लेगा। ओके, मुझे पता कैसे चला, मुझे पता चला जो C है वो C6H7N की कैटेगरी में आ रहा है, और जब CH6N की कैटेगरी में जाएगा तो इस जगह पे आपने कहा इसका मतलब ये एनिलीन है। जो Br2 KOH से बन रहा है वो 400% हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ही प्रिपेयर होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा कि बेंजोइक एसिड और एनिलीन में कन्वर्जन आपको करके देना है, बेंजोइक एसिड इंटू एनिलीन लीजिए बना हुआ है, पहले एमाइड बनाइएगा फिर Br2 और KOH से रिएक्शन करके आप क्या फॉर्म कर देंगे, एनिलीन फॉर्म करेंगे। एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, बहुत प्यारी सी रिएक्शन। मैं जरूर समझाना पसंद करूंगा कि मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट था कि एनिलीन को जब आप लोगे तो इस सीरीज में आपने ऐड किया कि सर एनिलीन हमारे पास क्या है, बेंजीन के ऊपर हमने यूज कर लिया NH2, इस NH2 का ट्रीटमेंट कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे NH2 का, NH2 का रिएक्शन कराने चल रहे हैं हम लोग NaNO2 प्लस किससे बेटा, पहले आप Br2 एक्वस से कर दो तो बन जाएगा NH2F, आपको Br लेके आना है, Br और क्या Br, फिर आप आगे बढ़े, आपको रिएक्शन कराना था, फ्लोरो भी लेके आना है, तब हमने इसकी रिएक्शन करा दिया NaNO2 प्लस HCl के साथ,
0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस Br और Br। फिर फाइनली आप इसको HBF4 लगा के हीट कर देना, इस जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटे, ब्रोमीन आपका जुड़ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपको इसी जगह पे दे रखा था, बेंजिल क्लोराइड इंटू 2 फेनिल एथेनामाइन। सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे, बेंजिल क्लोराइड इंटू 2 फेनिल एथेनामाइन, ये आपको बना रखा है। तो बेंजिल क्लोराइड मतलब बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इससे बनाना है 2 फेनिल एथेनामाइन, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एथेनामाइन मतलब CH2 NH2। तो आपको सिखाना चाहूँगा कि पहले रिएक्शन करना KCN के साथ, Cl हट के CN आ जाएगा और फिर CN का LiAlH4/S3O प्लस रिडक्शन करने पर NH2 बन जाएगा। ओके, क्लोरोबेंजीन इंटू पी क्लोरोएनिलीन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट करने वाले हो किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको पैरा पोजीशन पे NO2 मिल जाएगा। फिर आप इसका रिडक्शन कर दीजिएगा SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl के साथ, बन जाएगा Cl और क्या आ जाएगा बेटे, NH2 आ जाएगा। ठीक है ना। अभी जब आपने इतनी सारी बात कर लिया है, देन आफ्टर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सीरीज में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या थी, CH3 CH2 I हट के CN आ गया, मतलब A बन गया। इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है तो CH3 CH2 CONH2 बन जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है तो ये बन जाएगा और इसका रिएक्शन NaOH प्लस Br2 से करेंगे तो ये आपके पास NH2 आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें आए सेकेंड पार्ट में आपने Br हटा के Cn लगा दिया। फिर आप बढ़े LiAlH4 के साथ ट्रीटमेंट दिया, Cn कन्वर्ट होके CH2 NH2 बनाएगा, जिसका रिएक्शन आपने नाइट्रस एसिड से कर रखा है। तो आपको पता है कि एलिफैटिक का नाइट्रस एसिड बहुत कम स्टेबल होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अल्कोहल फॉर्म कर देगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, C6H5NO2 है, इसका रिडक्शन कराया Fe/HCl के साथ तो बन जाएगा C6H5NH2 एमाइन। इस एमाइन का ट्रीटमेंट किया NaNO2 प्लस HCl के साथ बेटे, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, और इस N2 प्लस Cl माइनस को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा बन जाएगा आपका फिनॉल बन जाएगा। पूरा एमाइन कवर हो जा रहा, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। अगले केस में आए तो A बन जाएगा CH3CONH2, B बन जाएगा CH3NH2 और C बन जाएगा आपका CH3OH फॉर्म हो जाएगा। ठीक, लंबी रिएक्शन थी। आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे आते हैं। अगला केस हमसे बोला है एमाइंस का अगला केस है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ में पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। एनिलीन का फार्मूला बेंजीन के ऊपर NH2 है। पी नाइट्रोएनिलीन का फार्मूला बेंजीन के ऊपर NH2 और NO2 है। पी टॉल्विडीन का फार्मूला बेंजीन के ऊपर NH2 और CH3 है। आप आंसर दे पाओगे। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये आ जाएगा। कारण क्या है, नंबर 1 पे आपके पास मेथिल है,
मेथिल प्लस आई है, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाने का काम करता है। नंबर 2 पे आपके पास कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है। नंबर 3 वाले में माइनस आई है जो एसिडिक कैरेक्टर को बेसिक कैरेक्टर को घटाए। ओके, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉन्डिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना याद करके जाइए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा क्योंकि इनका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, पीछे आ चुका था क्योंकि ये AlCl3 के साथ लुईस एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा। और फिर आपको बोला है CH3 दिस होल ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन दिस। 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। इन तीनों फैक्टर के कलेक्टिव इफेक्ट की वजह से जो सेकेंडरी मेथिलमाइन होता है इसका बेसिक कैरेक्टर टर्सरी के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। फिर आप आगे आए, पहला केस दे रखा था, यहाँ पे A बनेगा बेटा, रिडक्शन हो रहा है तो C6H5NH2। इसका B बन जाएगा बेटे, B बन जाएगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम, और फिर C बन जाएगा C6H5OH मतलब फिनॉल बन जाएगा। ओके, अगली बात आई कि जब यहाँ पे चले Cn के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो A बन जाएगा CH3COOH। अमोनिया से रिएक्शन है तो B बन जाएगा CH3CONH2, और फिर Br2KOH है तो C बन जाएगा CH3NH2 फॉर्म करेगा। आप आगे बढ़ते हो, आपने कहा था कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज सेड टू बी डाईएजोटाइजेशन। फिर आप आगे बढ़े, एन एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2 है, तो C7H6O2 मतलब यहां से चलते हैं बेंजीन के ऊपर COOH है, अमोनिया से रिएक्शन कराए तो एमाइड बना, एमाइड का LiAlH4 ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो रिडक्शन करके बेटे बेंजीन के ऊपर CH2NH2 बनाएगा। फिर आप आगे बढ़े, इसका Br2 के बेस से रिएक्शन कराया C6H5NH2 बन जाएगा। आप फिर से चलते हो ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन बन जाएगा, और लास्ट में आपने इसका एसिटाइलेशन कर रखा है बेटा, बन जाएगा NHCOCH3। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ABCDE। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। अरे भाई H3PO2 और H2O से बनाएगा तो इससे बन जाएगा बेंजीन, सीधे प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको। CuCN/KCN आएगा तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा बेटा CN, और अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो बना लेगा फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। फिर आप आगे बढ़ते हो, अगले केस पे आ रहे हो, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब आप एक्वस मीडियम में इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो याद कर लेना, एक ट्रिक इसको याद कर लेना कि अगर एथिल एमाइन का केस है, एथिल एमाइन का केस है तो याद करना 231 मतलब 231, और अगर मेथिल एमाइन का केस है तो बेटे याद करके जाइएगा 213 मतलब 213। तो एथिल का केस है तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे ये आ जाएगा, नंबर 3 पे ये आएगा। और अगर रीजन कभी पूछता है तो 3 कलेक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट के कंबाइन इफेक्ट की वजह से ऑर्डर इनका इरेगुलर होता है लेकिन एक्वस स्टेट में। फिर आपके पास बात आई केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अरे प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, एंजॉय करिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसे बोलते हैं कार्बेलामाइन टेस्ट। तो कार्बेलामाइन टेस्ट में क्या होगा, हर प्राइमरी अमाइन जिसके पास NH2 है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा NC आइसोसाइनाइड
साथ में 3H2O और साथ में 3KCl निकल जाएगा। फिर आप आगे बढ़े, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जरूर समझाना पसंद करूंगा। कैबलामाइन पीछे बता दिया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में क्या होगा बेटे, चाहे वो एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो CONH2 या फिर RCONH2 हो, ट्रीटमेंट कराएंगे Br2 + KOH, चाहे एल्कोहलिक हो या फिर एक्वस बेटा बन जाएगा। अगर आपने एरोमेटिक लिया है तो इसका एमाइन और आपने एलिफैटिक लिया है तो इसका एमाइन फॉर्म होगा। कैबलामाइन पीछे बता चुका हूं कि कोई भी प्राइमरी एमाइन हो, चाहे R हो या AR, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और किसके साथ, KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, R/ArNC प्लस बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्या बनेगा आपके पास, KCl के 3 मोल और वाटर के भी 3 मोल बनेंगे। आप आगे बढ़े बेटा। एनिलीन अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं जाएगा, रीजन बता दिया, पीछे चेक करिए। CH3NH2 इज मोर बेसिक, रीजन बता दिया, पीछे चेक करिए। और फिर आपको बोला प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी रीजन बता दिया, पीछे चेक कर लीजिए। पहले वाले में बताया था सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, दूसरे वाले में बता रखा है 3 फैक्टर काम करेंगे, इंडक्टिव, हाइड्रेशन फैक्टर और कौन सा, स्टेरिक फैक्टर। और इसमें आपको मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था। ठीक है, यहां पे 2 क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे डल है, ध्यान दीजिएगा, पीपीटी बनाते समय थोड़ी दिक्कत हुई है। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस द एक्टिवेशन इफेक्ट, तो आप इसको प्यार से समझाएंगे कि सर ये NH है, सर यहाँ पे Cu है और यहाँ पे CH3, दिखाइएगा ऐसे, मेक कॉन्जुगेशन बाय द रेजोनेंस, इतना लिख के आप ये दिखा। फिर आपको बोला कि दिस मोर बेसिक देन दिस, बिकॉज ये +I ग्रुप है और यहाँ पे क्या लगा है -I। Although NH2 is ortho para directing, but aniline, most important question, it is because of it forms anilinium ion which is meta directing. Anilinium ion that is meta directing in nature. Okay, फिर आप आगे बढ़े, अगले केस पे आए। राइट द स्ट्रक्चर, A में बन जाएगा CH3CONH2 बेटा, Br2 KOH है तो CH3NH2 बनेगा, क्लोरोफॉर्म और KOH है तो CH3NC बन जाएगा। आप यहाँ पे आए, NaNO2 और Cl लगा दिया तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा आपका NO2। फिर आप आगे बढ़े, Fe/HCl के साथ बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NH2 और फिर बेटा CH3COCl के साथ तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NHCOCH3, एसिटाइलेशन हो जाएगा। इस जगह पे थोड़ा डल है, पढ़ दे रहा हूँ। NaNO2CO हीट, Fe/HCl, CH3COCl एंड pyridine लिखा हुआ है। ओके, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, हॉफमैन ब्रोमाइड बता दिया पीछे बेटा, गैब्रियल थैलामाइड नहीं बताया है, डाइज़ोटाइजेशन बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता दूँ कि जब आप एनिलीन का ट्रीटमेंट कराओगे NaNO2 + HCl के साथ बन जाएगा बेंजीन के ऊपर N2 + Cl-। और यहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड आपने बोल दिया, इसकी सिंथेसिस में आप क्या करने चल रहे हो, सबसे पहले तुमने यूज़ किया थैलइमाइड को, इसका ट्रीटमेंट करा दिया। किसके साथ कराया, KOH एल्कोहलिक के साथ, H और OH निकल गया है, N-K+। इसी जगह पे याद करना है आपको, एरोमेटिक एमाइन इस जगह पे नहीं बनेगा क्योंकि ARX कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, RX के साथ, ये निकल जाएगा, बन जाएगा आपके पास C+O, बन जाएगा आपके पास C+O और NR, फिर फॉलोड बाई, चाहिए तो बैलेंस करके लिख दूँ 2NaOH, RNH2 बन जाएगा और बन जाएगा बेंजीन के ऊपर COCOONA और यहाँ पर भी क्या बेटा ONA, O-Na+, O-Na+। ठीक है, मस्त है, क्वेश्चन आसान है, आप काम करिएगा। फिर बात आई आपके पास गिव रीजन,
CH3 dissolved twice NH2, repeat question. Aromatic diazonium salt is more stable, repeat question है because of the resonance. आगे आप बढ़िएगा, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, अब ये भी बता के आ रहा हूँ, एसिटाइलेशन हो जाएगा। SO2Cl का रिएक्शन आपने कराया, दिस इज सेड टू बी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सेकेंडरी अमाइन के साथ, तो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर SO2Cl है तो N, एक CH3 और दूसरा CH3। अच्छी बात है कि इसको जब आप एल्कली में मिलाओगे तो ये कैसा होगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, इनसोल्यूबल हो जाएगा। फिर आपने काम कर लिया, बेंजीन के ऊपर N2+Cl- अल्कोहल के साथ रिएक्शन, मेरे बच्चे बेंजीन बन जाएगा और CH3 CHO निकल जाएगा, N2 और HCl भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे आप बढ़ रहे हो, अगले केस पे आए, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन और, सिंपल है, एनिलीन प्राइमरी अमाइन है, काबिला अमीन जाओगे, बहुत बार बताया। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, पीकेबी मतलब जिसका पीकेबी ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर कम, तो सबसे ज्यादा पीकेबी किसका हो जाएगा, C6H5NH2 का, उससे कम पीकेबी किसका हो जाएगा, C6H5NHCH3 का, सॉरी NHCH3 का, और सबसे कम पीकेबी हो जाएगा C2H5NH2 का, ठीक है बेटा। आप आगे बढ़ रहे हैं, अगले केस पे आए, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, तो आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा एथिलेमाइन, फिर आपके पास मेथिलेमाइन और फिर आपके पास एनिलीन हो जाएगा, बिना किसी हेजिटेशन के आप बढ़ सकते हो। फिर बोला है CN रिडक्शन कराएंगे तो इस जगह पे CH2 और NH2 बनेगा बेटे। यहाँ पे आप आए, पूरा डाइजोनियम है तो आपने कहा बेंजीन, इधर CH3, यहाँ पे Br, बाकी बॉन्ड्स हैं। फिर आप क्लोरोफॉर्म और इसके साथ आए तो आपने कह दिया बेंजीन के ऊपर CH2 और NC, काबिला माइन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर आप आ रहे हो, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, N-फेनिल एथेनामाइड, NHCOCH3, इससे बनाना है आपको बनाना क्या था आपके पास, पैरा ब्रोमो एनिलीन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे, बन जाएगा NHCOCH3, पैरा पोर्शन पे Br2, और अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना, NH2 आ जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में आपके पास निकल जाएगा क्या, बाई प्रोडक्ट में आपके पास निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा बोला था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, ठीक है। इससे क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है। आपको कोई टेंशन नहीं हुई, सबसे पहले HBF4 के साथ क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर N2+BF4-, फिर ट्रीटमेंट करा दिया NaNO2 कॉपर हीट, प्यार से बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक। फिर आप देखिए अगेन पीकेबी का कॉन्सेप्ट आ गया, आप सेट करके आओगे, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका होगा, पीकेबी सबसे ज्यादा पीकेबी इसका होगा, दूसरे नंबर पे इसका होगा, और सबसे कम पीकेबी इसका हो जाएगा, तीसरे का C6H5CH2 और NH2। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी अमाइन, तीसरे नंबर पे एनिलीन होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है, ओके। फिर आप आगे आए, दिस क्लोरोफॉर्म क्या बनाएगा, NC बनाएगा, काबिला माइन रिएक्शन है। फिर आप आगे बढ़े, ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट यील्ड क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन गिव द नाइट्रेशन, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या देखोगे सर, इसका रीजन ये हो जाता है क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इज नॉट गुड मेथड, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि सर ये मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन और क्वाटरनरी एल्किल अमोनियम हैलाइड फॉर्म करता है।
आप आगे बढ़ गए, अगले केस पे आए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है, तो आपने क्या बोल दिया कि जो प्राइमरी अमाइन आपका होता है वो क्या बना के देता है आपको, प्राइमरी अमाइन के केस में काबिला अमाइन, सेकेंडरी अमाइन काबिला अमाइन टेस्ट नहीं देगा। एनिलीन और CH3NH2 डाइएजोटाइजेशन कर दीजिएगा, एनिलीन का डाइजोनियम स्टेबल है जबकि एलिफैटिक एमाइंस का डाइजोनियम स्टेबल नहीं होता, वो सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप आगे बढ़े कि सर N2+Cl- CuCN लगा है, तो मैंने कहा पहले वाले में A हो जाएगा C6H5CN और दूसरे वाले में हाइड्रोलिसिस करोगे तो C6H5COOH, ये तुम्हारा B बन जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे बैठे तो आपने कहा A बन जाएगा CS3CONH2 और आपका B बन जाएगा CS3NH2 फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ गए बेटा, अगले केस पे आए, राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेथिलामाइन विद बेंजोइल क्लोराइड। मेथिलामाइन मतलब CH3NH2, बेंजोइल क्लोराइड मतलब C6H5CuCl, निकल गया HCl, NHCO C6H5 बन जाएगा। और इसका IUPAC नेम बोला है तो नाम लिख दोगे N-मेथिल बेंजामाइड। ओके, आप आगे बढ़े, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। PKB बोला है सबसे ज़्यादा PKB नंबर 1, नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो जाएगा। जिसका बेसिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा उसका PKB उतना कम बनेगा। फिर आप आगे बढ़ रहे हो बेटे, अगला आया, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद एथेनॉल। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद KI। एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन बनेगा। पीछे आ चुका है कि बेंजीन के ऊपर N2+Cl-C2H5OH के साथ बन जाएगा बेंजीन। अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट N2+Cl- को KI के साथ तो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर I। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे आते हैं। अगला केस क्या हो गया है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन, गिवन सुटेबल एग्जांपल इन ईच केस ऑफ। काबिलामाइन आपको बता दिया भैया, ग्रेबिलथैलामाइड बता दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड। लेक्चर पीछे से देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इफेक्ट करने वाले क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंडिकेटेड बेसिक स्ट्रेंथ, रटा हुआ है सर। अच्छा, एथिल का केस है तो एथिल के केस में सबसे पहले सेकंड वाला, सेकंड के बाद थर्ड वाला, थर्ड के बाद फर्स्ट वाला। बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्बिलिटी का केस है तो सबसे ज्यादा फिर से यहाँ पे सेकंड वाला, सेकंड के बाद फर्स्ट वाला, फर्स्ट के बाद थर्ड वाला। और फिर आपसे बोला है PKB वैल्यू तो सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला, फर्स्ट के बाद थर्ड वाला, थर्ड के बाद सेकंड वाला हो जाएगा। अभी अभी बनाया कि जिसका PKB ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आप बढ़ रहे हो, अगले केस पे आए। पहले वाले में A क्या बनेगा, CH3CH2CN बनेगा। B क्या बनेगा, CH3CH2CH2NH2 बनेगा। और C क्या बन जाएगा, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके OH बन जाएगा। ओके, फिर आप आगे आए, A क्या बनेगा, CH3CONH2 बनेगा। B क्या बनेगा, रिडक्शन कराया CH3CH2NH2 बनेगा। C क्या बनाएगा भैया, रिएक्शन करके CH3CH2SO2 और यहाँ पे C6H5। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, याद आ जानी चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है। हिंसबर्ग रिएजेंट पे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो आप बोलोगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ओके, फिर आप आगे आए, चूज द प्राइमरी एमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, प्राइमरी एमाइन करना है, जिसके पास NH2 होता है वही प्राइमरी एमाइन होता है। रिएक्शन Br हटा के CN आएगा यहाँ पर, और फिर रिडक्शन कराने पर ये CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप फिर आगे बढ़ रहे हो, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय ग्रेबिलथैलामाइड, पीछे बता दिया। एनिलीन वीकर बेस है, -I इफेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन द बेसिक स्ट्रेंथ। अब आपसे अच्छा इसको कोई नहीं कर सकता है। ठीक है,
फिर आप आगे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी अमाइन, जिसके पास NH होता है वो सेकेंडरी। यहाँ पर A बनेगा बेंजीन के ऊपर NH2। अब आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता कि सर इसका आप एसिटाइलेशन कर रहे हो NHCOCH3। फिर आप आगे बढ़े, अगले केस पे आए, चूज द टर्सरी अमाइन, जिसके पास N होगा, यही वाला है। कंप्लीट द फॉलोइंग, पहले CONH2 बनेगा और फिर NaOH और Br2 के साथ CNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अगला आइएगा, नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, आपको क्या लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये हो जाएगा। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, अगले क्वेश्चन में क्या था, when benzene diazonium chloride react with phenol a dye is formed, reaction is said to be coupling reaction। ओके, फिर आप आगे बढ़े, कपलिंग रिएक्शन ऑरेंज कलर की डाई और एनिलीन के साथ येलो कलर की डाई बनाएगा। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स गुड अमाउंट ऑफ मेटानाइट्रोब एनिलीन। ओके, although NH2 group is ortho para directing because of formation of एनिलीनियम आयन, ये बता चुका हूं और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आप फिर आगे बढ़े, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, कार्बेलामाइन और ग्रेविल थैलामाइड, बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप फिर आगे बढ़ रहे हो, CN आएगा, COOH आएगा, एमाइड बनेगा, इस जगह पे CN आएगा, इस जगह पे COOH आएगा और इस जगह पे CONH2, आगे बेंजीन जुड़ता जाएगा। इस जगह पे बेंजीन के ऊपर NH2 आएगा, इस जगह पे बेंजीन के ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2+Cl- और इस जगह पे अल्कोहल से रिएक्शन करके पूरा बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़े, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट, नहीं बताएंगे, आपको पता होना चाहिए अब, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे नंबर 1 पे अल्कोहल, नंबर 2 पे प्राइमरी अमाइन, नंबर 3 पे टर्सरी अमाइन आ जाएगा। आप आगे बढ़ते हो, अगले केस पे आते हो, द टर्सरी अमाइन इन द फॉलोइंग इज, जिसके पास N होगा। फिर आप आगे बढ़ते हो, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमाइन, जिसके पास NH होगा। फिर आप आगे बढ़ते हो, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन, जिसके पास NH2 होगा। फिर आपके पास क्वेश्चन आया, एन एमाइड A विथ मॉलिकुलर फार्मूला C7H7ON, इसका मतलब ये बेंजीन के ऊपर CONH2 है। एक बात तो पता चल गई, गिब्स B बनाएगा, यानी NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करने पर इस जगह पे NH2 बन जाएगा। फिर आगे बढ़े, ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड, NaNO2+Cl के साथ रिएक्शन करेंगे बेटे, तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन के ऊपर N2+Cl-। ओके, N2+ और Cl- ऑन ट्रीटमेंट विथ यही वाला B के साथ, तो क्या बनाएगा, D बनाएगा। B का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3 और क्या बनाएगा बेटे, KOH के साथ। कैसा KOH, अल्कोहलिक। D बना, बेंजीन के ऊपर NC बन जाएगा। ठीक है, C ऑन ट्रीटमेंट विथ एथेनॉल, इसका ट्रीटमेंट एथेनॉल से कराया तो आपको पता है बेंजीन बन जाएगा। ये E हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया और ये A हो गया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज, तो आपको पता है नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आ जाएगा। पहले आपने इनको सेट किया, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। ये सेकेंडरी अमाइन है 2 डिग्री, ये टर्सरी अमाइन है 3 डिग्री, ये प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री। आपने सेट कर दिया, 231 का कॉन्सेप्ट लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। फिर आप आगे बढ़े, give reason for the following, methylamine is more basic than aniline, plus high effect. Aniline react with Br2 water because highly activating of NH2 group, and primary amines have the higher boiling point due to strong hydrogen bonding. Okay, फिर आप आए, मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चंस हैं, एडिशनल ऐड करवा रखा है। एमाइंस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सर sp3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी अमाइन, तो
तो आपने कह दिया सेकेंडरी अमाइन में क्या हो जाएगा, डाई एथिल एनिलीन। तो डाई एथिल एनिलीन का स्ट्रक्चर आपने बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका मतलब ये टर्सरी अमाइन है, ये होगा नहीं। आपको बोला सेकेंडरी ब्यूटिल एमाइन, तो सेकेंडरी ब्यूटिल आपके पास जब कंडीशन चली सेक ब्यूटिल की तो आपने कहा सर ये बन जाएगा इसके ऊपर NH2, ये प्राइमरी एमाइन है, होगा नहीं है। फिर आपने कह दिया कि सर आइसोप्रोपिल एमाइन, आइसोप्रोपिल ये होता है NH2 लगा है, ये भी नहीं होगा। और फिर बोला N मेथिल ब्यूटेनामाइन, तो ब्यूटेनामाइन बनाया और इससे मेथिल लगा दिया, जिसके पास NH होता है वही हमारा सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आया कि सर अगर हम लोग बात करने चल रहे हैं ट्राई मेथिल एमाइन हैज़, ट्राई मेथिल एमाइन हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल। आप ट्राइगोनल पिरामिडल बोलोगे बिकॉज एक लोन पेयर बचा है और 3 बॉन्ड पेयर। टाबिलामाइन कन्वर्ट इनटू फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल। तो अगर आपको बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करना है तो नाइट्राइल के केस में आपको NC कंडीशन जब आपको मिला है तो जब आप इससे हाइड्रोलाइज करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ जाएगा तो बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन करेगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट मेथिल मैग्नीशियम के साथ एसिटाफिनोन और रिडक्शन विथ नाइट्रोबेंजीन विथ SnCl2 and HCl, तो आपको पता है एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इतने कंडीशन आपके पास हैं जिनको आप बहुत आराम से देख लीजिएगा, काम करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर पे, कौन सा है हमारा, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कल के लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय।